नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष के ज्ञान में रुचि है। आज 3 अक्टूबर 2020 है, आश्विन मास है, तिथि द्वितीया है, वार शनिवार है और विक्रम संवत 2077 चल रहा है। बात करें द्वितीया तिथि की तो संपूर्ण दिन रात रहने वाली है। नक्षत्र रेवती दिन में 8:51 तक है, उसके उपरांत अश्वनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। व्याघात योग रात्रि में 10:07 तक है, उसके उपरांत हर्षण योग आरंभ हो जाएगा। करण तैतिल रात्रि में 6:12 तक, उसके उपरांत गर करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:24 पर और सूर्यास्त 6:08 पर हो रहा है। चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं दिन में 8:51 पर। गणमूल संपूर्ण दिन रात रहने वाले हैं। पंचक दिन में 5:51 तक है। और श्रेष्ठ चौघड़ियों की बात करें तो शुभ का चौघड़िया 7:52 से 9:20 तक है। आपको अपने वे मांगलिक कार्य जो पारिवारिक तौर पर या अन्य प्रकार से जिनके क्रम आप भविष्य में बहुत शुभ चाहते हो, बहुत अच्छे चाहते हो, जिसमें जो बच्चों के शादी विवाह से संबंधित बातचीत है या किसी अन्य प्रकार के जो लेन देन है या भविष्य की प्लानिंग से संबंधित कोई बातचीत है, घर परिवार की कोई छोटी मोटी बातचीत है, वो सब इस समय कर सकते हैं। चरका चौघड़िया 12:16 से 1:44 तक है। इसमें व्यापार संबंधी कार्यों को आप कर सकते हैं। ऐसे कार्य जिनको आप चाहते हैं कि बार बार ऑर्डर देना है, व्यापार के कोई माल सप्लाई करना है, सप्लाई लेना देना, कोई वाहन से कहीं चीज़ें आनी जानी है, इन सब कार्यों को इस समय किया सकता है। कोई यात्रा छोटी मोटी है, कहीं आना जाना है तो वो भी किया सकता है। लाभ और अमृत चौघड़िया 1:44 से 4:39 तक है। इस समय आप वे सभी व्यापार संबंधी कार्य, कोई मार्केटिंग से संबंधित, कोई मुलाकातें, कोई धन के लेन देन और आगामी जो कोई लाभ होने वाले हैं उनकी भी रूपरेखा संबंधी कार्यक्रम अगर आप करते हैं तो अब ये सब लाभ के हो जाते हुए आपको दिखाई देंगे। राहु काल वेला दिन में 9 बजे से लेकर के 10:30 तक है। राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते कुछ लोग, और टाला जाना संभव ना हो तो नमकीन पदार्थों का आप सेवन करके कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। बात करते हैं आज के दिन के मूड की। सूर्य और चंद्रमा आज भी दृष्टि संबंध बना रहे हैं और 8:51 तक सूर्य मीन राशि के अंदर, उसके बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि सुबह के समय थोड़ी सौम्यता, थोड़ा एक बहुत अच्छी एनर्जी वातावरण में उपलब्ध रहेगी। आप अगर कोई कार्य जो पिछले 2 दिन आप नहीं कर पाए हो, छूट गए हो, बातचीत करना है कोई, या कल किए गए कार्यों के अगले क्रम में कोई बातचीत होनी है तो आज आप उसको आज भी कर सकते हैं अगली दिशा क्रम निर्धारित करने के लिए। लेकिन 9 बजे बाद की स्थिति है कि मेष राशि में चंद्रमा आ जाने से मंगल के साथ चंद्रमा होने का जो प्रभाव है वो मिलेगा। बृहस्पति से दृष्टि संबंध बनाने का प्रभाव मिलेगा चंद्रमा का बृहस्पति दृष्टि संबंध धन प्रदान करने वाले सबसे अच्छे योगों के अंदर इसको गिना जाता है। ये माना जाता है कि चंद्रमा और जब बृहस्पति दृष्टि संबंध बनाए तो गजकेसरी योग इसको बोलते हैं, और मंगल के साथ हो तो निश्चित धनवान योग बनाता है। तो ये 2 योग हमारे सामने आज के दिन में 9 बजे से आरंभ हो जाएंगे। तो आप अगर कोई धन संबंधी कार्यक्रम हो, कोई नए बिजनेस की रूपरेखा बनानी हो, उसके लिए कोई बैंक अकाउंट खोलना है या लोगों से मिल रहे हैं, धन का लेन देन शुरू करना है, कोई शॉप देखनी है या उसका कोई कौन सी शॉप लें, कौन से, मतलब बहुत सारे निर्णय जो नए व्यवसाय के संबंध में लेने वो हम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम पारिवारिक तौर पर भी ऐसे निर्णय जो हमारे परिवार में नए व्यक्तियों के आगमन, विवाह संबंधी प्रस्ताव देने लेने, स्वीकार करने, मिलने जुलने, एक दूसरे से बायोडाटा शेयर करने, इन संबंधी कार्यों को भी इस समय करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इस कार्य का, इस टाइम का अच्छा उपयोग हम ले पाएंगे। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, जोड़ तोड़ के बाद ही कोई ठोस आश्वासन मिलने की स्थिति बन पाएगी। कारोबारी यात्रा के परिणाम आपके पक्ष में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्काई ब्लू कलर आपको सूट करेगा और 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृष राशि की।
परिजनों का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। भावनात्मक रिश्तों में थोड़ा सा विवाद होने का डर है, इसको संभालने की आवश्यकता है। स्वजन आपके विरोध में सामने खड़े हो जाएंगे, आपको बहुत समझ के काम करना पड़ेगा। रेड कलर आज आपको सूट करो और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सबसे पहला सवाल है चेतना जी का, 8 जनवरी 1987, नौकरी कब तक लगेगी, शादी कब तक होगी और जीवन कैसा रहेगा। देखिए चेतना जी, आप बहुत ही ऊर्जावान हैं, सही सही कहने की आपकी आदत है, ये बहुत समस्या है क्योंकि सही कोई सुनना नहीं चाहता, तो आपको अपने अंदर बदलाव लाने होंगे। आपकी मेहनत और आपका डेडिकेशन, अगर इससे सही गुरुजन मिल गए, सही कोचिंग मिल गई, सही कोचिंग संस्थान में आप पहुंच गई और आपको पढ़ाई करने का एकाग्र होकर के एक स्थान मिल गया, तो आपको जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है अगले 18 महीने में, अगले 3 महीने में भी एक संभावना छोटी है। तो ये तो आपकी जॉब से संबंधित है। लेकिन आपके जो विवाह और उसके बाद का आपका जीवन है, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि आप अपने अंदर कितनी मृदुता और कितना सहनशीलता जल्दी से जल्दी डेवलप कर लेती है। आज तो थोड़ी कम दिखाई देती है डिटेल्स के अंदर, तो आपको ये अपने अंदर बदलाव लाने होंगे। पिछले दिनों अगर आप ले आए हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर आपका पूरा जीवन, क्योंकि मेहनत और जो है डेडिकेशन आपके अंदर है ही, बस थोड़ी सी मधुरता बढ़ जाए तो जीवन फिर एक अच्छे तौर पर शुरू हो सकता है। जॉब लगने की अच्छी संभावना दिखाई देती है, कोई उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं दिखाई देती। मिथुन राशि, परस्पर सहयोग की नीति से बिगड़े कामों को भी संवार लेंगे। पूर्व में किए गए प्रयासों के लाभ मिलने से खुशी होती हुई दिखाई दे रही है। यात्रा आपको टालनी चाहिए। आप व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि, कारोबार को यथोचित समय नहीं दे पाने से काम अधूरे रह सकते हैं। अपना ध्यान अपनी चीजों से ना हटाएं। सहकर्मी से विवाद होने की संभावना है। अपनी वाणी पे संयम आपको बरतना होगा। येलो कलर आज आपको सूट करेगा और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है जिनका उनका डेट ऑफ बर्थ है 26/10/1997। ये पूछ रहे हैं भाग्य कैसा है और सपने पूरे करने हैं, क्या होंगे। शिवराज ये पूछ रहे हैं हमसे। शिवराज, निश्चय ही आप बहुत ही जिद्दी हैं, बहुत आप अपनी चीज़ों के प्रति बड़े आग्रही हैं। जो करना है वो करना है, किसी की सुनना आप चाहते नहीं हैं। लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता है। आपको अपने गुरुजनों की, अपने माता पिता की जो दिशा निर्देश है, अगर आपने पहले भी ये ले लिया था, अगर आप गाइडेंस में चल रहे हैं प्रॉपर, तो अभी भी आपके हाथ में सफलताएं अच्छी हो सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको ये गाइडेंस लेनी है, प्रॉपर तरीके से अपने आप को एक अनुशासन में बांधना है। अगर अनुशासन में बंधे तो यकीन माने कि वो डिटेल्स हैं जो आपको बहुत ही ऊंचे पदों तक पहुंचा सकती हैं। आप में हर तरह की प्रतिभा है और प्रतिभा एक बात, आप में तो मेहनत करने की क्षमता है। अपनी जो एक कहते हैं हठ योग, जिसको हमने कहा कि वो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, उससे वो आपके अंदर है। तो बस आपको अनुशासन अपने अंदर लाना है। अनुशासन के बाद में थोड़ी मृदुता लानी है, थोड़ा अपने आप को कूल डाउन रखना है और शांत होकर के ही, जब तक आपके मन में रोष या कोई तनाव है, कोई डिसीजन नहीं लें, शांत रह करके डिसीजन लें। ऐसा अगर आपने किया, जीवन आपका, भविष्य के जो सपने हैं वो आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिता तुल्य, चाहे आपके गुरुजन हो, चाहे आप पिताजी आप या जो भी आपको भी गाइड कर रहे हो, उनके बिल्कुल अनुशासन में चलेंगे, चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। सिंह राशि, साझेदारों से प्रचुर मात्रा में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से संबंधों में मधुरता आएगी। तकनीकी सीखने के अवसर बनेंगे, इनको हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दें। पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, लाभ के कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पहले निपटा लें, बाद में दूसरों की मदद के लिए समय देना पड़ सकता है। सामाजिक कार्यों की ओर रुझान बढ़ेगा। मैरून कलर आज आपको सूट करेगा और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है अनिल जी का, 6/4/1973 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। इनका कहना है इनको विशेष ज्ञान प्राप्त करना है और जो है ज्योतिष वगैरह के क्षेत्र में भी ज्ञान प्राप्त करना है। तो ज्योतिष की बहुत सारी अभी यूनिवर्सिटीज़, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी भी इसका कोर्स कराती है, आप यहाँ भी कर सकते हैं। असम में एक यूनिवर्सिटी बनी है, जो आप जिस क्षेत्र में
ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उसकी डिग्री देती है, तो आप वहां से ले सकते हैं। तो इस तरह से, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, आपकी डिटेल्स जो बता रही हैं कि आपको इस ज्ञान को प्राप्त करके और इसका सदुपयोग करने की ईश्वर के समक्ष जब आप शपथ लेंगे, तभी आपको ये ज्ञान अच्छे तौर पर कहीं ना कहीं आप इसका उपयोग कर पाएंगे। नहीं तो आप याद कीजिए कर्ण की भूमिका जो हमारे व्याख्यानों में, हमारे महाभारत के अंदर दी गई। ज्ञान तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसका उपयोग करते समय अगर आप प्योर नहीं हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आपको ऐसा ख्याल रखना होगा। तो इस तरह से ये बहुत ऊंचे तौर पर आपके डिटेल्स आपको पहुंचाने में आपकी मदद कर सकती हैं। बस थोड़ा संतुलन आपको अपने कार्यों में बनाना है। तुला राशि, आय की अपेक्षा व्यवहार बढ़ने से थोड़ा तनाव रह सकता है। पुराने रोगों से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक तनाव होने की संभावना है। अपने धन को समुचित उपयोग करें। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, रुके हुए कार्यों में उचित प्रगति होने से वृश्चिक राशि वालों का उत्साह बढ़ते हुए दिख रहा है। लाभ के कार्यों में आवश्यक सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। संपत्ति विवादों का निपटारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। डार्क रेड कलर आज आपको सूट करेगा और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है मकराना से 5/4/1982 जिनका डेट ऑफ बर्थ है। ये कह रहे हैं कि जहां भी ये निवेश करते हैं थोड़ा नुकसान होता है। बिजनेस करूं या नौकरी करूं, बताएं। आपको शुरुआती दौर के अंदर जॉब ही सूट कर, जब तक आपके पास 2 साल के लायक धन इकट्ठा ना हो जाए, आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त आर्थिक मदद या लोगों की मदद या लोगों का सहयोग या ऐसी स्थिति है जिसमें लगभग 2 साल आप संघर्ष कर सकें, तो आप मान के चलें कि ये बिजनेस को भी बहुत बढ़िया उसके लिए डिटेल्स है और आप सफल होने वाले, मतलब सफलता का बड़े माप एक रोड मैप खड़ा कर सकते। लोग बताएं कि देखो ऐसे सफल हो जाता है। ऐसी सफलता भी आप ही के डिटेल्स के अंदर छिपी हुई है। लेकिन आप जब तक आशंकित हैं, तनाव में हैं, तब तक कोई काम ठीक से नहीं कर पाते। तो आपको वो सपोर्ट जरूरी है जो आपको कह दे कि नहीं आप चिंता मत करो, आप तो काम करो, बाकी अर्थव्यवस्थाएं और उसका सिस्टम हम देख लेंगे। तो ये चीज चिंता से मुक्त होकर के आप कर सकते हैं। आप बुधवार का व्रत करें, इससे आपकी तनाव थोड़े कम होंगे। आप चाहें तो गणेश जी के का ध्यान कर सकते हैं। ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे सब तनाव दूर होकर के आपका जीवन सुखमय और आनंदमय होने की ओर आगे बढ़ेगा। धनु राशि, प्रॉपर्टी के खरीदने बेचने से लाभ होने की संभावना है। अधिकारी आपकी कार्यशैली की प्रशंसा करेंगे। कारोबारी यात्रा करनी पड़ सकती है। नेवी ब्लू कलर आज आपको सूट करेगा और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि, स्वास्थ्य में ताजगी बनी रहने की संभावना है। परिवार में आपसे विश्वास का आयोजन होगा। काम को गंभीरता से लें, अन्यथा हानि होने की थोड़ी संभावना है। ब्लैक कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है 5/10/1996 जिनका डेट ऑफ बर्थ है। ये जानना चाहते हैं सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, और नहीं है तो कौन सा कार्य करना चाहिए। आप मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर सकते हैं। आपके पास में कई तरह की प्रतिभा है जो धन और टेक्नोलॉजी को जोड़ करके जहाँ जहाँ भी उपयोगिता इसकी है उन सब जगहों पर आप बहुत बेहतर सिद्ध हो सकते हैं। मैनेजमेंट और धन संबंधी समझ और उसके बाद टेक्नोलॉजी ये मिल जाए तो ये आपका कार्य क्षेत्र बनता है। तो देखिए कहाँ कहाँ इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो सोमवार का व्रत रखें। इससे जो बार बार आपको एक कहीं भावनात्मक तनाव आते हैं वो नहीं आएंगे। सोमवार का व्रत रख करके 1 टाइम का भोजन जो आसपास के जरूरतमंद है उनको दान करिए। और इसके साथ ही अपनी नींद प्रॉपर 10:30-11 बजे तक बिस्तर पे हो, सो जाएं। तो ज़्यादा देर जाग करके कोई चिंतन करने का फायदा नहीं है या किसी अन्य कार्य में लिप्त हो। तो मॉर्निंग में सुबह आप जल्दी उठेंगे, ये कुंडली उसको बहुत, ये जो आपकी डिटेल्स हैं ये बहुत इसका सपोर्ट करती है कि अगर जितना जल्दी सुबह उठ करके अपने कार्यों को प्रारंभ करेंगे आपकी सफलता का रेशो उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। कुंभ राशि, अटका हुआ धन मिलने से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है। कोई भी ऐसा कार्य आज जो आपने परिकल्पना कर रखी हो शुरू कर सकते हैं। आप उसकी आगे की कड़ियां आप देखेंगे ठीक होती चली जाएंगी। साझा व्यापार की शुरुआत से बचने का प्रयास करें।
पर्पल कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, आसान दिख रहे कार्यों को पूरा करने में भी कठिनाई आती हुई दिख रही है। आर्थिक मंदी बनी रहने की प्रगति के कार्य बाधित रह सकते हैं। मरीन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है विजय जी का। ये कहते हैं कि आर्थिक समस्या और रुका हुआ पैसा, ये इनका एक प्रॉब्लम है, कैसे ये ठीक होंगे। बिल्कुल, आप देखिए आपके अंदर प्रतिभा बहुत है और बहुत चीज़ों को संभालने की आपकी दक्षता है, लेकिन आपको इकोनॉमी को ठीक ढंग से हैंडल करना सीखना है। अगर ये सीख पाए तो आपकी प्रतिभा, मतलब 2 लोगों के साथ जुड़ करके आप ठीक से काम कर सकते हैं। एक जो आपके कार्यों के पीछे का बैकएंड संभाल ले, तो अब से आप अपने सारे आर्थिक जिम्मेदारियां अपने परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपका हित चिंतक हो उसको संभलाएं, और अपने जो रुके हुए धन है उसके लिए एक बार पूरा उस पर फोकस करने की जगह अपने नए कार्यों पर फोकस करें, क्योंकि वो धीरे धीरे आने की संभावना है। अभी इतना जल्दी कुछ नहीं होने वाला उसमें, और तनाव लेकर के और झगड़ा करके उसमें बल्कि अपना टाइम और वो और सब चीज़ें खराब होंगी। तो धीरे धीरे उन पर भी बात करते रहें और नए की तरफ आगे बढ़े, लेकिन सिर्फ अपने कार्यों पर फोकस रखें और आर्थिक और अन्य प्रकार की जिम्मेदारियां दूसरे लोगों को संभला दें अपने व्यवसाय की, तो फिर आप देखेंगे आपकी सफलता बड़ी होती चली जाएगी। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि किन ग्रह योगों से कोई व्यक्ति गृह मंत्री जितने ऊंचे पद तक पहुंचता है। बात करेंगे राजनाथ सिंह जी की, बने रहिए भाग्य में। नए देश का गृह मंत्री, इस पर चर्चा करेंगे। वाराणसी जिले के छोटे से गांव भाभोरा में साधारण कृषक परिवार में जन्मे राजनाथ सिंह जी की वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री हैं। भौतिकी विज्ञान में व्याख्याता के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले राजनाथ सिंह जी ने बचपन में ही संघ परिवार से जुड़ गए थे। 1974 में भारतीय जनसंघ के सचिव बने। राजनाथ सिंह जी 2 बार पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले ये उपलब्धि केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण अडवाणी जी के पास थी। भाजपा नीति सरकार में राजनाथ सिंह जी ने 2014 से 2019 तक 5 वर्ष देश के गृह मंत्री का पदभार संभाला है। किन ग्रह योगों ने उन्हें इतने उच्च पद तक पहुंचाया, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये चारों ग्रह सूर्य कुंडली के अंदर लग्न के अंदर है। लग्न है मकर का। मकर का लग्न होने का मतलब है शनि इस लग्न का स्वामी होकर के और अष्टम स्थान में बैठा है। ये एक ऐसी बात है मित्रों कि हमने इसका हर बार, और सिंह राशि में बैठा, यानी कि सूर्य और शनि ने राशि परिवर्तन किया। कैसा होता है व्यक्ति जब सूर्य शनि राशि परिवर्तित करते हैं? अंदर गंभीरता, विचार मंथन की प्रक्रिया और राजनीतिक महत्वाकांक्षा शनि सूर्य की राशि में आने पर आपको प्रदान करते हैं, लेकिन आप अपने कार्यों और अपने चीजों के प्रति जरा अहंकार जनित नहीं होते। आप देखिए कि आप इतने लंबे कैरियर में आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि बहुत सारे राजनेता अलग अलग तरीके से कभी न कभी अपनी नाराजगी जाहिर कर देते हैं और उनके वक्तव्य हम कह सकते हैं कि ये अप टू मार्क नहीं थे। लेकिन यहां आप देखेंगे कि लगभग इतने लंबे कैरियर में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब राजनाथ सिंह जी की कोई बात अप टू मार्क नहीं हो। ये चंद्रमा का वृश्चिक राशि में होना, शनि का सिंह राशि में होना और सूर्य का मकर राशि में होने का जो एक ये ट्रायंगल बना, इसने इनकी अंदर गंभीरता के साथ लोगों को स्नेह से डील करने की स्थिति और गृह मंत्रालय जैसा जो शब्द, जो गृह मंत्रालय जैसा जो कार्यभार है, जो मिलता है बृहस्पति के प्रभाव में। बृहस्पति जब कहीं न कहीं शनि सूर्य से जुड़ाव रखता है तो गृह मंत्री जैसे हम लगातार इस बात की चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे व्यक्ति गृह मंत्री के पद तक पहुंचता है, कौन से ऐसे योग हैं जो गृह मंत्रालय में आपको आप देख रहे हैं पिछली बार भी इनके पास गृह मंत्री था, अब तो रक्षा मंत्री, लेकिन कैसे ये गृह मंत्री के पद तक पहुंचे? तो शनि की राशि के अंदर बृहस्पति होने के प्रभाव से व्यक्ति के अंदर ये गुण आते हैं। सरकारी इस महकमे से जुड़े हुए जो नियम है वो बनाने की आपको ताकत मिलती है। बुध और बृहस्पति अगर मिल जाते हैं, बुध नियम बनाने से जुड़ता है और बृहस्पति गृह मंत्रालय से जुड़ने वाला ग्रह है, तो यहां ये 2 चीजें मिलकर के एक ऐसी स्थिति, शनि घर में होने से, शनि की ताकत मिलने से, सूर्य का साथ होने से और शनि सूर्य की राशि में होने से ये योग बनता हुआ चला गया और इन्हें इतनी ऊंचाई और गृह मंत्री जैसा पद इन्हें
प्राप्त हुआ। ज्योतिष के जिज्ञासु कुंडलियों के माध्यम से इसको समझना चाहें, या जो राजनीति के जो नए आने वाले राजनीतिज्ञ हैं वो समझना चाहें, तो समझ सकते हैं कि उनकी कुंडलियों के अंदर कैसे योग हों, कब जो दूसरे ग्रह हैं शनि से अगर उनका संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध बन रहा है, सूर्य से बन रहा है, बृहस्पति से बन रहा है, तो उन्हें कितने ऊंचे पद प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ 4 एक साथ जो ग्रह हैं वो शनि की राशि में बैठने ने इन्हें इतने ऊंचे पद और इतने सारे जो महकमे उनका इनको मंत्री बनाने और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाने में महती भूमिका निभाई। हम लगातार कुंडलियों पर चर्चा करते रहेंगे और जानेंगे कि कौन से ग्रह होते हैं जो आपको साधारण से असाधारण स्थिति तक पहुंचाते हैं। बने रहिए भाग्य में।